हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 का जो पेपर है आपका गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। टेंशन ना लें, आपको सिर्फ याद करना है और परीक्षा में जाके पेपर फोड़ना है, पूरे अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मोटर बोट 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। ये देखिए, 1 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना, 24 × 5। तो 24 × 5 कितना होता है, 24 × 5 होता है आपका 120। तो आपका उत्तर आया ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर। दूसरा है, समकोण की 1/3 माप होगी। तो आप सभी को याद रखना है, समकोण की माप कितनी होती है। समकोण की माप होती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का 1/3 पूछा है आपसे। 1/3 मतलब 1/3। तो 1/3 से गुणा करना है, तो ये आपका उत्तर आएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो आप देखिए, आपको वर्ग दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप एक एक खाने को देखेंगे तो ये वर्ग दिख रहे हैं। तो जिसमें वर्ग ज़्यादा हैं वह उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक, और जिसमें वर्ग कम है उसका क्षेत्रफल सबसे कम। तो ये देखिए, इसमें कितने हैं, इसमें है टोटल 3 3 6 और 1 7। इसमें कितने हैं, इसमें देखिए 3 3 6 3 9 10। इसमें 10 हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 9 हैं, इस और लास्ट वाले में कितने हैं, इसमें 8 हैं। तो सब आकृति 1 हुई आपकी सबसे कम क्षेत्रफल वाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है 1/4 में कितने 1/8 समाहित हैं। तो ये देखिए, 1/4 में कितने 8 समाहित हैं। तो आपको देखना है कितने 8 समाहित हैं। इसमें 2 8 समाहित हैं। कैसे करेंगे इसको, आप करेंगे, ये देखिए 1/4 माइनस 1/8। तो आपको क्या आया, 2 - 1/8। आपका इस तरीके से आ रहा है। तो आप देखिए आपका कितने आ रहा है, 1/8 इसका आंसर आपको लग रहा है। तो कितनी बार आया, 1/8 प्लस 1/8 करेंगे आप, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 2/8। और 2/8 को कैसे लिखते हैं, 1/4। तो कितने 1/8 आए, 1 और ये 2। तो कितने 1/8 समाहित हैं, 2 8 समाहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट रहेंगे वहाँ क्लियर किए जाएंगे। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो प्रश्न भेजें, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। बस ऐसा नहीं हो कि आप पूरा पेपर ही भेज दें और बोलें कि सर पूरे पेपर के उत्तर बता दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारी क्लासों को पढ़ाते हैं। तो आपके सिर्फ एक क्लास को नहीं पढ़ाते। तो आप पूरा पेपर भेजेंगे तो पूरा पेपर का उत्तर नहीं बता सकेंगे। अगर आपको एक आध क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप भेज दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पैटर्न की अगली संख्या होगी। ये देखिए, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर करा हमने, क्या आया 1। फिर हमने 2 का स्क्वायर कराया, क्या आया 4। 3 का स्क्वायर करा, क्या आया 9। 4 का स्क्वायर करा, क्या आया 16। तो अब किसका स्क्वायर होगा, 5 का। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 5 का वर्ग 25। तो आपका उत्तर आएगा 25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आकृति को मोड़कर घन बनाया जा सकता है। तो ये देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए, घन वह होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये देखिए, आकृति 1 को आप मोड़ेंगे तो आपका घन बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग होता है। तो ये होता है कितना, 1/100वां भाग। तो 100वां भाग होगा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर आया 100वां। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 32 मीटर बाड़ की लंबाई वाले वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई होगी। तो आपका क्या है, वर्गाकार है, सॉरी ये आयत बन गया, वर्ग यानी 4 भुजाएं बराबर। तो आपके क्या हुआ, 1 8 हुआ, 1 8 1 8 1 8। जब ये आपका कितना होगा, 32 होगा, 8 चौक 32। तो आपकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 8 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट,
क्योंकि आपको पता है सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वर्ग में। तो कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो आप 32 में 4 का भाग दे सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 180 में किस संख्या से गुणा करें कि 900 प्राप्त हो? तो कैसे करना है? 180 गुणा x बराबर 900, यही होना चाहिए। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x इधर किससे गुणा हो रहा है? 180 से। तो अगर गुणा को बराबर के उधर ले जाते हैं हम, गुणा की कोई संख्या को, तो वो उधर जाके भाग हो जाती है। तो हम 180 को उधर ले जाएंगे। ये देखिए 900 बटा 180, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 18 पंजे 90, तो कितने भाग गया? 5। तो आपका उत्तर आएगा 1। 180 को हम 5 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 900। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 205 पैसे को रुपये में लिखते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 2 रुपये में कितने हुए? 200 पैसे। तो आपका उत्तर क्या आया? 2 रुपये और 05 पैसे, यानी कि आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.05 रुपये। उत्तर कैसे निकालना है? 205 में आपको 100 का भाग देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न संख्या 11 है आपकी, अनु, रीता और मनु ने क्रम से 15,775 748 15,748 12,625 और 10,090 रुपये एकत्रित कर सहकारी बैंक में जमा कराई। उनके द्वारा बैंक में कुल कितनी राशि? तो आपको देखना है क्या पूछा है यहाँ पर? कुल। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो आपको ये तीनों संख्याएं दे रखी हैं, इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ करना है। 1 2 3, तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में समकोण, न्यूनकोण एवं अधिक कोण की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए ये समकोण कहीं से दिख नहीं रहा है, क्योंकि समकोण का मान होता है 90 डिग्री। तो ये देखिए आपका ये जो कोण हुआ, ये हुआ आपका अधिक कोण, और बाकी के जो 2 कोण बच रहे हैं ये आपके हुए न्यून कोण। तो न्यून कोण की संख्या कितनी हुई? 2, अधिक कोण 1 और समकोण 0। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, यदि एक वर्ग इकाई हो तो दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको देखना है, इन सभी को काउंट करना है और उसका मल्टीप्लाई करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, ज्ञात कीजिए एक कालखंड 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है? तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और आपका कालखंड कितना है? 45 मिनट का। तो आपका एक कालखंड कितना होता है? ये देखिए 45 में 60 का भाग देंगे, आपका उत्तर आया 3/4। 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है? 3 चौथाई हिस्सा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वर्ग में 21 से 29 तक की संख्या ऐसे भरिए जिससे प्रत्येक पंक्ति का योग 75 हो। तो आपको करना है 75, आपका जोड़ आना चाहिए 75। तो ये देखिए 24 दे रखा है, 22 दे रखा है, कितनी संख्या कम है? इन दोनों को जोड़ के 75 में से माइनस कर देंगे, आपकी ये संख्या आ जाएगी। ऐसे ही ये संख्या आने के बाद आप इन दोनों को कर लेंगे और ये दोनों आ जाएंगी, फिर इन दोनों को जोड़ के आपको 75 में से माइनस करना है। हमेशा 75 में से माइनस करेंगे, 75 में माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा, और बाकी की ये 2 संख्या आप आ जाएंगे। ऐसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से 75 माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें 75 माइनस करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, एक निर्माणाधीन घनाभ के आकार के कमरे की छत को छोड़कर उसकी सतहों की संख्या ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे इसको, आपको संख्याएं बतानी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुचि की लंबाई 1.15 मीटर है, वह 156 सेंटीमीटर से कितनी कम है? तो 156 सेंटीमीटर से कितनी कम है? तो पहले तो इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये देखिए ये कितना हुआ? 115 सेंटीमीटर हुआ ये, और आपको दे रखा है 156। तो कितना कम है? 156 में से आपको घटाना है 115, 115 माइनस करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आया? आपका उत्तर आया 41 सेंटीमीटर कम है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न, 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयत की चौड़ाई 8 मीटर है। ये देखिए आपका आयत बनाना है, ये आपने आयत बना लिया, चौड़ाई आपको दे रखी है 8 और इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 80। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8, और आपको क्षेत्रफल दे रखा है 80।
तो लंबाई कितनी हुई, लंबाई हुई होगी आपकी 80/8 यानी कि 10 आपकी लंबाई हो गई। ये 10 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 10 और ये 8। अब आपसे पूछा है आयत की लंबाई की माप, तो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, एक डिब्बे में 24 किताबें पैक की जा सकती हैं, ऐसे कुल कितने डब्बों में 576 किताबें पैक की जा सकती हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको कुल डब्बे निकालने हैं, एक डब्बे में 24 और आपकी टोटल पुस्तक कितनी 576, तो 576 में आपको भाग देना है 24 का, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भाग देना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो ये देखिए 23 का भाग देंगे आप किस में, 23 95 में। ये देखिए 23 का भाग दिया आपने, एक बार गया 0, 9 उतारा नहीं गया भाग, 0 उतारा, 5 उतार लिया, क्या आया, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, देखिए क्या आया, यह आया आपके 92 यहाँ लिखा। आपका शेष कितना बचा, 3 शेष बचा, और आपका भागफल कितना है, आपका भागफल है 104 और शेषफल है आपका 3। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। 10 किलोग्राम जलेबी बनाने के लिए 6 किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको 10 किलो बनाने के लिए 6 किलो शक्कर। यदि शक्कर का भाव है 45, शक्कर का भाव कितना है 45, तो 6 किलो शक्कर की कीमत क्या हो गई आपकी, 6 × 45, आपकी टोटल इतनी शक्कर लगेगी। और 100 किलोग्राम जलेबी आपको बनानी है, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि आपको कितनी शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 10 किलो के लिए 6, तो 100 किलो के लिए कितना, 100 किलो के लिए 10 × 6 यानी कि 60 किलो शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, 60 किलो शक्कर। और शक्कर का भाव कितना है 45, तो 60 × 45 आपका उत्तर रहने वाला है। 60 × 45 कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका मल्टीप्लाई कितना आएगा 2700, आपका उत्तर आने वाला है 2700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति ने 4 दर्जन स्टील बोतल 18,000 रुपये में खरीदी, उसके द्वारा खरीदी गई बोतलों की प्रति बोतल कीमत, प्रति बोतल निकालनी है। तो 4 दर्जन, एक दर्जन में कितने होती हैं, एक दर्जन में होती हैं आपकी 12, तो 4 दर्जन में हुई आपकी 48। तो आपको बोतल, उसके द्वारा खरीदी गई बोतलों की प्रति बोतल कीमत, आपको प्रति बोतल की कीमत बतानी है। तो 48 बोतलों की कीमत कितनी है 18,000, तो एक बोतल की कीमत कितनी हुई 18,000/48, भाग दे लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कितने डाक टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, 200 किलोग्राम शक्कर की कीमत 8400 रुपये है, 1550 किलोग्राम शक्कर की कीमत ज्ञात कीजिए। ये देखिए 200 की कीमत कितनी है 8400, और 1550 की कीमत कितनी होगी 8400/200 × 1550, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन और उनके आंसर, फटाफट से अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, वो सारे उत्तर बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।